नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नए GST से आम आदमी को मिली राहत। पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। झारखंड के चीफ जस्टिस पहुंचे हजारीबाग किया सिविल कोर्ट का निरीक्षण। रांची के 2 कारोबारी से PLFI के नाम पर मांगी गई 50 लाख रुपए। रांची में अब डिलीवरी बॉय का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। बिहार बंद असरदार, सड़कों पर एनडीए समर्थकों का प्रदर्शन। पीटर नावरे के ब्राह्मण वाले बयान पर अमेरिका में विरोध। टीवी एक्टर आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार। अब IPL देखना हुआ महंगा। शेयर बाजार पर चढ़ा GST 2.0 का रंग। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने GST दरों में बड़े बदलाव किए हैं जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे ब्रेड, पराठा, दूध, छोटी कार, तिपहिया वाहन और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक सस्ती होंगी। ट्रैक्टर और उसके टायर पर 5% टैक्स लागू होंगे। वहीं 1500 सीसी या 4 मीटर से लंबी लग्जरी कार, सिगरेट, तंबाकू और अन्य हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% स्लैब रहेंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% GST हटाया गया। होटल में ठहरना भी अब सस्ता होगा। सरकार के राजस्व में 47,700 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान। पलामू जिले में केदल गांव में नक्सलियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। शहीदों में पलामू SSP अभियान का एक बॉडीगार्ड भी शामिल है। घायल जवान को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस TSPC के 10 लाख रुपए इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत गंजू की तलाश में सर्च अभियान चला रही थी। जैसे ही पुलिस दल गाँव में पहुंचा, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 जवान घायल हुए, जिनमें से 2 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। यह मुठभेड़ शशिकांत गंजू के गढ़ माने जाने वाले इलाके में हुई। वह पलामू और चतरा जिलों में सक्रिय है और उस पर राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। झारखंड के चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान गुरुवार को निजी दौरे पर हजारीबाग पहुंचे और सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया। उनका स्वागत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ और शिष्टाचार भेंट के साथ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट भवन, अधिवक्ताओं के कक्ष, न्यायालय कक्ष और परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से बातचीत कर सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। उनके दौरे को लेकर अधिवक्ताओं, अधिकारियों और जनता में उत्साह है और उम्मीद जताई जा रही है कि हजारीबाग जिले के न्यायिक ढांचे में सुधार लाएगा। रांची में उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI के नाम पर 2 कारोबारियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के बिल्डर राजेश कुमार के WhatsApp नंबर पर धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें 5 दिन में रकम न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई। राजेश ने तुरंत अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज कराई। वहीं खेलगांव के जमीन कारोबारी दीपक कुमार को भी मैसेज के जरिए 50 लाख की रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस टेक्निकल सेल की मदद से जांच में जुटी है। रांची में बढ़ते अपराध को देखते हुए DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने सभी डिलीवरी बॉय का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी डिलीवरी कंपनी बिना वेरिफिकेशन किसी को काम पर नहीं रख सकेगी। कंपनियों को सभी कर्मचारियों का विवरण संबंधित थाने में जमा करना होगा। हर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। हाल ही में चूटिया और काके थाना क्षेत्रों में डिलीवरी बॉय की वर्दी में चोरी और मोबाइल छिनताई के गिरोह पकड़े गए हैं। बिहार में गुरुवार को प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए बंद का असर साफ दिखाई दिया। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले इस बंद के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानें बंद रहीं। एनडीए नेताओं ने इसे पूरी तरह सफल और शांतिपूर्ण बताया। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रही, लेकिन लोगों से अनुरोध किया गया कि वे घरों में रहे और दुकानें बंद रखें। यह विरोध राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस समर्थक द्वारा अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के खिलाफ किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस घटना के बाद बिहार बंद का ऐलान किया था। समर्थकों ने राज्य भर में प्रदर्शन करते हुए घटना की निंदा की और इसे पूरे देश के सम्मान के खिलाफ बताया। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।
अमेरिका में हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नावरो के ब्राह्मण संबंधी विवादित बयान का विरोध किया है और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन और हिंदू पैक्ट ने कहा कि नावरो की टिप्पणियां हिंदू फोबिक है, पवित्र प्रार्थना का मजाक उड़ाती है और भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। संगठन ने नावरो पर हिंदुओं को बांटने और धार्मिक सम्मान को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो का गलत इस्तेमाल भी आपत्तिजनक बताया गया। भारत ने नावरो के आरोप को खारिज किया है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। नई दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दिल्ली के सिविल लाइसेंस थाना क्षेत्र में अगस्त के दूसरे हफ्ते एक हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। शुरुआत में एफआईआर में कपूर, उसका दोस्त की पत्नी और 2 अज्ञात लोग शामिल थे, लेकिन बाद में पीड़िता ने कहा कि रेप केवल आशीष कपूर ने किया। जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं। पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी को अरेस्ट किया। खेल की दुनिया की बात करें तो क्रिकेट फैंस को अब आईपीएल मैच स्टेडियम में देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सरकार ने जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में आईपीएल टिकटों पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। इसे प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट और लग्जरी एक्टिविटी माना गया है। उसी कैटेगरी में तंबाकू और कसिनो सेवाएं आती है। आम क्रिकेट मैचों पर 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकट पर 5% और उससे अधिक पर 18% जीएसटी रहेगा। होटल, सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी रिफॉर्म्स ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 888 अंक ऊपर खुलकर 81,456 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 265 अंकों की बढ़त के साथ 24,980 पर कारोबार किया। नए टैक्स स्ट्रक्चर में 12% और 28% स्लैब खत्म कर 5% और 18% ही लागू किए गए। वहीं लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% स्लैब रखा गया है। M&M, बजाज फाइनेंस और आईटीसी जैसे शेयरों में तेजी रही, जबकि टाटा स्टील और रिलायंस में हल्की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों को कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।